हमारी टिकट मेरे साथ है और अब हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये देखिए, हम इधर से प्रवेश करने वाले हैं। इसे फाड़ दिया जाता है ताकि हम इसका यूज़ दोबारा ना कर सके। और यहाँ पर अलग अलग तरह के फूल लगाए गए हैं, बहुत तरह के फूल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये गुलदावदी का फूल है। चिड़ियाघर का ये एंट्री गेट है और आगे ही आपको लिखा हुआ है। चलिए देखिए, उधर भी बहुत सारे फूल लगाए गए हैं गमलों में, आप देख सकते हैं। यहाँ भी ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, इसके लाल रंग के पत्ते हैं और बहुत खूबसूरत। देखिए, सबसे पहले ये पौधशाला नर्सरी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखिए, सामने इन पौधों के द्वारा वेलकम की आकृति उकेरी गई है और ये हाथी स्वागत करता हुआ दर्शाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। और चिड़ियाघर जाने के क्रम में ये पूरा मानचित्र बनाया गया है चिड़ियाघर का, कहाँ पे क्या है ये आप इनसे जान सकते हैं। और इसमें कौन कौन सा जानवर है ये यहाँ लिखा हुआ है, इसकी लिस्ट है। इस पटना जू में फ्री वाईफाई जोन है ये। तो चलो आगे चलो। यहाँ क्या हो रहा है? ये टिकट काउंटर है। ये जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करके चिड़ियाघर घूमना है, जिसको गाड़ी से घूमना है, उसके लिए है ये। यहाँ पर आप टिकट कटा सकते हैं। हाँ, और सामने देखिए कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। रंगाई चल रही है, रंगाई पुताई। हरे रंग से इसके जाले को रंगा जा रहा है। ये जो पटरी है, इसी पटरी के माध्यम से, ये रेल की पटरी है, छोटी सी रेल चलती है और अभी तो फिलहाल नहीं चलती। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे मोर, सारस, राजहंस, सांपघर, चिड़िया, तेंदुआ, सिंह, बाघ, भालू सब आपको दिखेंगे। आगे आगे चलो ना यहाँ पे। तो इस बारे में तेंदुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी आयु 15 से 20 वर्ष होती है। गर्भकाल 90 से 105 दिनों तक का। देखिए वहाँ पे बैठा हुआ है, देखो इधर आओ, ऊपर 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 बैठा हुआ है, दिखा। मैं जब भी आता हूँ इस तेंदुए को ऊपर ही बैठा हुआ पाता हूँ। यहाँ सामने से आप देख सकते हैं, जब भी मैं आता हूँ ये ऊपर ही बैठे मिलते हैं मुझे। अब हम तेंदुआ के बारे से आगे चलते हैं। यहाँ पर चिंपैंजी का ये बाड़ा है। यहाँ पर एक पुल बनाई गई है छोटी सी। चलिए हम देखते हैं। चिंपैंजी है ये चिंपैंजी। अब देखिए ये बैठ गया। बहुत ही समझदार जानवर। और एक ऊपर में है, देखिए ये इधर ऊपर चढ़ के बैठ गया। देख रही है पम्मे, दिख रहा है तुमको? ऊपर देखिए, ऊपर। तो ये चिंपैंजी ये पहली बार चिड़ियाघर आई है और इसको खूब मजा आ रहा है। ये चिंपैंजी देखिए शेड के ऊपर में चढ़ के बैठ गया है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि नया साल आने वाला है तो यहाँ पर बहुत भीड़ है। कई सारे लोग आए हैं के लिए और ये लगातार हम लोगों को देख रहा है चिंपैंजी। देखिए यहाँ पर चिंपैंजी के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। पढ़नी हो अगर आपको तो आप इसे रोककर पढ़ सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पुल से अब हम नीचे उतर रहे हैं और आगे देखते हैं आगे कौन सा जानवर है। आगे मुझे गिद्ध का बाड़ा दिख रहा है। गिद्ध बैठे हुए हैं दो बड़े बड़े। चलो हम देखते हैं, आ जाओ। कहीं वो भाग गया। देखिए यहाँ पर ये गिद्ध बैठा हुआ है। दो बड़े बड़े गिद्ध है यहाँ पे। ये भारत में इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आता है, मतलब जो खतरे
खतरे में है और ये उड़ने वाला है। ये उड़ना चाह रहा था लेकिन उड़ान नहीं भरी इन्होंने। ये दो बड़े बड़े गिद्ध आपको दिख रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। क्या पम्मी देखिए गिद्ध है ये हिमालयन गिद्ध है और इसके बारे में यहाँ पर लिखी हुई है कि 40 साल तक ये जिंदा रहते हैं। शेर का जाला है लेकिन शेर यहाँ दिख नहीं रहा। वो गुफा बनाई गई है शायद उसके भीतर वो घुस कर बैठा होगा। आप आए थे तो आपको दिखा था? हाँ हम आए थे तो दिखा था। ये शेर ठीक है एशिया और अफ्रीका के जंगलों में ये पाया जाता है। कहाँ तुम तक कहाँ? अरे उधर लेकिन शेर अभी बाहर निकला नहीं है। चलिए असली शेर तो नहीं मिला लेकिन आप मूर्ति देख लीजिए। ये शेर की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। शेर की जगह अरे यहाँ शेर बैठा है देखो। देखिए यहाँ पे शेर बैठा हुआ है। चलो दिख गया और यहाँ से देखते देखिए यहाँ से आप शेर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भीड़ लग गया। यहाँ पर स्कूल के बच्चे आए हैं। किसी स्कूल के बच्चे होंगे ये। कौन सा स्कूल है भाई? हैं स्कूल? स्कूल का नाम एफ्रेमिकल। तो इन बच्चों को यहाँ पर घुमाने के लिए लाया गया है। अभी सब शेर देख रहा है। देखो चलो हो गया। देखिए इधर से भी आप देख सकते हैं कि शेर यहाँ पर आपको दिखेगा। और ये स्कूल के बच्चे यहाँ पर इन लोगों को पिकनिक मनाने के लिए लाया गया होगा। साल का अंत चल रहा है तो आज 30 जनवरी है। कल से 2 तारीख तक चिड़ियाघर बंद रहेगा तो इसीलिए इन बच्चों को मुझे लगता है कि घुमाने के लिए स्कूल की ओर से ही लाया गया होगा। बल्कि लाया गया है बाघ। देखिए इस बारे में टाइगर है यानी कि बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। आओ कंधे पे आ जाओ। तो यहाँ पर सामने बाड़े के अंदर बाघ है। पम्मी को मैंने ऊपर बैठा लिया। देखो इधर बाघ बाघ इधर से उधर टहल रहा है। टहलता जा रहा है ये। और इसके बगल वाले बाड़े में सफ़ेद बाघ है। ये हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। इस समय सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में। अच्छा चलो ना तुम देखो। तुम बढ़िया से देख लो कि बाघ है कि नहीं है ना। हाँ। बताओ बाघ के बारे में तुम भी कुछ बताओ। बाघ मास्क हटा के। बाघ एक राष्ट्रीय पशु है। सीधा बैठो। और बता दो। और क्या उधर भी एक बाघ है? देखिए उधर भी एक बाघ है। और इस बारे में जो है सफ़ेद बाघ है तो उसे भी हम आपको दिखाएंगे। आपसे निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। देखिए चलो अब आगे चलते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये सफ़ेद बाघ है। सफ़ेद बाघ है ये। हाँ ये सफ़ेद बाघ है। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ पर आपको बहुत भीड़ दिखेगा। ये सभी कोई अप्रैल स्कूल है। उस स्कूल के ये बच्चे हैं। उनके टीचर्स साथ में आए हैं और इन्हें चिड़ियाघर दिखा रहे हैं। यहाँ भी बच्चों की भीड़ लग गई। चलो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर कौन सी बहुत बड़ी पक्षी दिख रही है। ऑस्ट्रिच है यहाँ पर। ऑस्ट्रिच जो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है। शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी पक्षी होती है दुनिया की। आप इसे ऑस्ट्रिच बोलते हैं अंग्रेजी में। वैसे ही सामने आपको 2 और दिखेंगे। चलो इधर से देखेंगे। आ जाओ यहाँ से और नज़दीक से आप देख पाएंगे। हाँ
तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रिच है। तो आपने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको भालू दिखेंगे। देखिए ये भालू, देखो ये भालू जो कि अत्यधिक सोता है, 6 महीने ये सोता है। इसमें कितनी सच्चाई है आप देख लीजिएगा, लेकिन जैसा कहा जाता है, ये सामने आ रहा है। देखिए सामने की ओर ये भालू। ये भालू काफ़ी तंदुरुस्त हट्टा कट्टा ये भालू है। और देखिए बैठते बैठते इसका जो पीछे का हिस्सा है ये बिल्कुल यहाँ घिस गया है और बाल वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। वो देखिए क्या खा रहा है, गन्ना, गन्ना ही है ना, गन्ना खा रहा है ये भालू। इधर भी हाँ, इस बारे में भी भालू है, मस्त छील रहा है, काला भालू, और छील कर ये खा रहा है गन्ना। भालू भी काफ़ी समझदार जानवर होते हैं, इसे पालतू बनाया जाता है। काफ़ी समय पहले हमारे यहाँ भी, हमारा जहाँ घर है उधर भी भालू आया था। भालू का नाच हमने देखा है। हाँ देखिए, एमू जिस पक्षी के बारे में मैं बोल रहा था वो इसमें है, ये एमू है। एमू, इसका अंडा खाया जाता है और इसे अंडे के लिए भी पाला जाता है। देखिए ये एमू है। ये ईमू है, ईमू, इमू। इसको पाला जाता है, इसका अंडा बिकता है। चलो देखिए, ये बगल बगल चल रहा है, किनारे किनारे। इसका अंडा होता है, हमको तो दिख ही नहीं रहा। ये देखिए कि यहाँ से चलो देखिए, इस जाले को इतना महीन बुना गया है कि इसके भीतर का वो पक्षी नहीं दिख रहा। ये पक्षी है लेडी एमहर्स्ट फिजेंट, लेकिन वो दिख नहीं रहा साफ साफ। चलिए, केसवड़ी ये पक्षी है, ये बहुत सुंदर होता है। देखिए ये नीला सा गर्दन, नीला और लाल, और इसका पंख, काले रंग का इसका शरीर, काफ़ी सुंदर ये देखने में लगता है। अभी ये चलता तो आपको दिखता। केसवरी। देखिए यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, आपको मोर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं ये मोर है। और इसमें जो है सिल्वर फिजेंट है, ये आपको दिख रहा होगा सफ़ेद रंगों में। यहाँ पे कुछ और पक्षी हैं, ये भी आगे मोर है। और देखिए आगे मोर बोल रहा है। ये यहाँ इस पक्षी का नाम है धनेश। देखिए ये चील है, हाँ ये भी चील है, ये भी चील है। ये देखिए नॉर्मल चील जो हम लोग देखते हैं, ये वही है। आओ आप फिर एक बार लंबी कतारों को देख सकते हैं। ये स्कूल के बच्चे हैं और ये दूसरे स्कूल से है। कौन सा स्कूल है भाई? हाँ कौन सा स्कूल है? ये ABC एकेडमी। काकातुआ, काकातुआ देखो बड़ा, बहुत बड़ा ये तोता होता है। चलो हाँ, इसका पंख काट दिया गया है। ये कई सारे पक्षी कलरव करते हुए आपको दिख जाएंगे। ये बजरीगर है, ये देखिए ये तोता मकाओ है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और सबसे बड़ा तोता होता है ये, मकाओ तोता है ये। इस तोते को आपने सर्कस में देखा होगा। ये देखिए मकाओ तोता है ये। और ये जो कतारे हैं ये स्कूल के बच्चे हैं, ये ABC पब्लिक स्कूल। यहाँ पर काले हंस को आप देख सकते हैं, काला हंस है। और आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर कछुआ है, लेकिन यहाँ से अब हटा दिया गया है। ये कछुआ। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर बहुत बड़ा कछुआ मैंने देखा था, लगभग 15-20 किलो का होगा। लेकिन अभी पानी भी हटा दिया गया है और कछुए भी हटा दिए गए हैं।
कोई बात होगी फिर से वो रखेंगे। पर नील गाय है, ये नील गाय है। चलो। और ये नील गाय जो है ना, ये भटकते हुए मेरे इलाके में भी पहुंचा था। ये देखिए पतला सा इसका मुंह है। नील गाय है, वहाँ पर कई सारे नील गाय हैं और चारा खा रहे हैं वो। यहाँ पर नील गाय के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे हिरण आपको दिखेंगे। इस बारे में हिरण को रखा गया है। चीतल है, ये हिरण ही है एक तरह से। और देख सकते हैं इसके धब्बे से आप पता कर सकते हैं कि ये चीतल है। बहुत तेज़ ये भागते हैं। और यहाँ पर एक चीतल दिख रहा है, लेकिन पिछली बार जब हम आए थे तो इसको केला खिलाए थे। यहाँ मुंह निकाले हुए हैं ये देखिए, ये मुंह निकाल के इधर से देख रहा है। इसका सींग क्यों नहीं है? और इसका आँख देखो कितना सुंदर है। हाँ, इनका सींग क्यों नहीं है? हाँ है तो, देखो सामने बारहसिंगा दिख रहा है। हाँ हाँ। दिखा? ये बारहसिंगा भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे है बारहसिंगा। चलो, ये चीतल है। इसमें चीतल, आप इसको अंग्रेजी में एक्सिस बोलते हैं। देखिए ये क्या है? चीतल है ये। देखिए यहाँ पर जेबरा को रखा गया है। यहाँ आपको दिख सकता है, देखिए ये जेबरा है और उसको अभी चारा डाला गया है तो वो खा रहा है। इसको एडॉप्ट किया गया है, मतलब गोद लिया गया है SBI पटना सर्किल के द्वारा। मतलब इस जेबरे की जो भी सेवा होगी, इसका चारा सब कुछ इसके तरफ से दिया जाएगा। अब हम जिस ब्रिज पर चढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आपको दरियाई घोड़ा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है। इसमें दरियाई घोड़ा रखा जाता है। गंदा सा पानी, देखो वहाँ पर वो दिख रहा है, केवल उसका पीठ दिख रहा है। चलो देखिए वो निकला, ये दरियाई घोड़ा, इसको आप हिप्पोपोटामस बोलते हैं। बहुत बड़ा जानवर होता है, बहुत हैवी जानवर होता है ये। बदबूदार स्थान में वो रहता है। इसमें क्या डाल के इतना गंदा होता होगा? देखिए वहाँ पे वो निकला हुआ है, सामने से दिख रहा है, पूरा दिख रहा है वो। पानी में डाला है। अभी वो पानी के अंदर शायद घुस जाएगा। देखिए पानी के अंदर प्रवेश कर रहा है, जा रहा है पानी के भीतर वो। देखिए पानी के अंदर वो चला गया। ये साहिल है और देख सकते हैं इसके शरीर में कितने सारे कांटे हैं। साहिल का ये कांटा है। ये कांटा एक बार टूट जाएगा तो क्या होगा? चाचू एक बार कांटा टूट जाएगा। बहुत सारे कांटे, इसके कांटे जब झड़ जाते हैं आपको चाचू एक बार दिखते हुए दिख जाएंगे इसके कांटे। क्या हुआ? एक बार गड़ जाएगा तो क्या होगा? तो जब ये अपने आप में खतरा महसूस करता है तो कांटे निकाल लेता है पूरे शरीर में, उड़ता नहीं, और फिर अपने आप को बचा लेता है। यहाँ पर जंगली बिल्ली दिख रही है। देखिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आगे का हाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।